Hello students, a very good morning to all of you. How are you students? I hope all of you will be fine. So students, now let's continue numericals of this chapter gravitation, chapter 10 in physics. In our last class students, हमने अपनी last class में question number 14 तक के questions solve किए थे. Now let's see question number 15. But before starting the class, listen one thing very carefully students. You have to watch all the videos related to this chapter for numericals very carefully because I am giving you one assignment. Today I am giving you one assignment and you have to do this assignment, and after completing the assignment you have to send it for checking. So students, watch the videos very carefully. So now let's continue. Question number 15. Question is, a stone is thrown vertically upward. कोई स्टोन है उसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी. u इज स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इज स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकिंग हियर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. As you know that the acceleration due to gravity of Earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट सम टाइम हम इसे राउंड अप करके 10 भी मेंशन करते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन. वो स्टोन जिसे हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, वो स्टोन किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो हाइट हमें फाइंड करनी है. स्टोन की पूरी डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बतानी है हमें और डिस्प्लेसमेंट बतानी है. सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स लिसन वन थिंग मोर केयरफुली कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले हम उस पे ये वॉच कर ले क्या वैल्यूज गिवन है, क्या वैल्यूज फाइंड करनी है, उनके अकॉर्डिंग अब हम वहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. मोस्टली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको हमेशा अपने माइंड में स्टेबल रखने हैं. न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली यूज हो जाते हैं अगर वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका. सो u इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 40 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन में u गिवन है आपको 40 मीटर पर सेकेंड. u मीन्स स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड. And acceleration due to gravity is given here 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट यहाँ 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी या नेगेटिव ली जाएगी, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्वेश्चन में है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. हमने ये कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उस कंडीशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हम उस केस में नेगेटिव लेते हैं. और अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फॉल किया जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, तो वहां हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं. तो इस कंडीशन में थ्रो वर्टिकली, स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होगी. और अगर डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड उसे मूव किया गया होता तो वहां वैल्यू पॉजिटिव होगी. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. v मीन्स फाइनल वेलोसिटी. अब क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है फाइनल वेलोसिटी, बट किसी स्टोन को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, किसी हाइट पे जाके वो स्टोन स्टॉप होगा और उसके बाद वो फिर से कहाँ आएगा, अर्थ सरफेस की तरफ मूव करेगा. तो एट द टॉप, जिस हाइट पर वो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा है वहां उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पर स्टॉप्स एट द टॉप. किसी एक हाइट पे जाके वो स्टॉप होगा, उसके बाद वो डाउनवर्ड आएगा और अर्थ सरफेस पर आकर स्टॉप हो जाएगा. तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड. फाइंड करनी है हमें हाइट. एज यू नो दैट बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh. This is the
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब हम बात करते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए तो ए एक्सीलरेशन कन्वर्ट हो जाता है जी में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस कन्वर्ट हो जाता है एच में, जो डिस्टेंस है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाती है. So third equation of motion for freely falling object is v square equals to u square plus 2gh. All given values को हम इसमें मेंशन कर देते हैं, पुट कर देते हैं. v is 0, u square of 40 plus 2 multiply by g, acceleration due to gravity की वैल्यू है -10 और हाइट हमें फाइंड करनी है. Square of 40 is 1600 plus minus 20h. So 1600 equals to 20h and height is 1600 divided by 20. So it will be 80 meter. So maximum height reached by the stone is 80 meter. अब हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. कोई स्टोन है, उसे इस अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया. मैक्सिमम हाइट सपोज दैट ये हो गई आपकी 80 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक वो स्टोन रीच हुआ. अब इस मैक्सिमम हाइट के बाद वो स्टोन फिर से कहाँ फॉल हो गई, फिर से वो अर्थ सरफेस के ऊपर फॉल हो गई. अब इस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट पहले अगर हमने उसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया तो 80 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो यहाँ से फिर से अर्थ सरफेस पे फॉल हुई है. ये डिस्टेंस भी है 80. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन 80 मीटर वो ऊपर गई है. उसके बाद मैक्सिमम हाइट के बाद वो फिर से नीचे फॉल हो जाएगी, वहां स्टॉप तो नहीं होगी, फिर से कहाँ आएगी, वो अर्थ सरफेस पे आएगी. सो टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस इज 80 प्लस 80. नाउ लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से, सपोज दैट ये है ए पोजीशन, इस पोजीशन से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया था, ये है बी पोजीशन. इस पोजीशन पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट फिर से कहाँ आई, सेम एज अर्थ सरफेस पर आई. सो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, लास्ट में स्टोन की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है. ऑल ओवर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. सो डिस्प्लेसमेंट इज 0. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया था. मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट फिर से अर्थ सरफेस पर ही आती है. ऑल ओवर जो स्टोन की पोजीशन में चेंज है वो क्या है, फ्रॉम द हाइट, वो है 0. देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें हाइट फाइंड करनी थी, डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था. हाइट फाइंड करने के लिए हमने मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज की थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh एंड u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी गिवन थी. पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी ये हमें खुद मेजर करना है, वहां पे खुद वॉच करना है कि अगर स्टोन कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रो है तो वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की नेगेटिव होगी. फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि मैक्सिमम हाइट के बाद जाने के बाद स्टोन क्या हो जाएगी, वहां मैक्सिमम जो टॉप है, जिस हाइट तक वो ऑब्जेक्ट जा रही है वहां जाने के बाद वो स्टॉप होगी, उसके बाद वो डाउनवर्ड मूव होगी. तो फाइनल वेलोसिटी उस कंडीशन में 0 होगी. मोशन की थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड होगी. उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16. So students, our next question is question number 16. In this question, calculate the force of gravitation between the earth and the sun. इस क्वेश्चन में हमें अर्थ और सन के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की अमाउंट को कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन किया था कि
अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो क्या मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? क्या दोनों में लगने वाले फोर्स की अमाउंट सेम होती है? सो आंसर इज यस। जिस फोर्स से अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स से मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के इक्वल रिएक्शन होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, उसी फोर्स से मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हम यहाँ कहें कि अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है तो हमें अर्थ मून की तरफ मूव होती दिखाई नहीं देती। क्यों? बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन द मास ऑफ मून। अर्थ का मास मून के मास के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए वहां जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। सो मून अगर अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है तो अर्थ मून की तरफ मूव नहीं होती, क्योंकि अर्थ का मास मून के मास से ज्यादा है। अब हम ये कहें तो अर्थ मून को अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट करती है तो मून अर्थ पे आके गिर क्यों नहीं जाता? तो इसका रीजन ये है कि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ का मास मून के मास से ज्यादा है, तो वहां एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। अर्थ मून को हर इंस्टेंट पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और उनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी फोर्स की वजह से मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होती है। इसी पर बेस्ड ये है कि अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन द मून इज रिवॉल्व। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व होती है। सो इस क्वेश्चन में हमें सन और अर्थ के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज F इक्वल्स टू G m1 m2 मल्टीप्लाई बाय m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। G stand for universal gravitational constant, m1 is stand for here mass of earth, m2 is stand for mass of sun, and d square is stand for distance between the earth and sun। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर से भी मेंशन करते हैं हम इसे कहीं में। G की वैल्यू एज यू नो दैट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। m1 मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। m2 मास ऑफ सन इज 2 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। एंड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का होल स्क्वायर। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने से पहले 10 की पावर -11, 10 की पावर 24, 10 की पावर 30, इसे सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो 24 प्लस 30 54, 54 माइनस 11 43। 6.67 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 43 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का होल स्क्वायर। 2.25 इंटू 10 की पावर 22 सॉल्व करने के बाद आएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग देन दैट विल बिकम 3.57 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन।
दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू ये फाइंड की है हमने। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, ऑल गिवन वैल्यूज है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको लर्न करनी है और ऑल गिवन वैल्यूज को इसमें पुट करके सॉल्व कर देना है। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. So students, our next question is question number 17. Question is, a stone is allowed to fall from the top of tower 100 meter and the same time another stone projected vertically upward from the ground with velocity 25 meter per second. Means किसी स्टोन को किसी टावर के टॉप से नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ फॉल किया गया। सेम टाइम में सपोज दैट ये टावर का टॉप है, टावर के टॉप से किसी स्टोन को फॉल किया गया है और सेम टाइम में एक दूसरा स्टोन वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड कोई दूसरा स्टोन थ्रो किया गया। जिस पॉइंट पर जाकर ये स्टोन आपस में मीट होते हैं, व्हेन एंड वेयर टू स्टोन्स विल मीट, हमें फाइंड करना है कब और कहाँ ये दोनों स्टोन्स आपस में मीट होते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन है टॉप ऑफ टावर 100 मीटर, मीन्स ऑल ओवर जो टावर की हाइट गिवन है वो है 100 मीटर। एंड सपोज दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से जहां तक वो स्टोन फॉल हुई है, जिस स्टोन को टॉप से फॉल किया गया था, जहां तक वो फॉल हुई वहां तक की डिस्टेंस को हमने ले लिया, लेट द डिस्टेंस इज x। टावर के टॉप से जिस स्टोन को फॉल किया गया था और वो जहां तक फॉल हुई है उस डिस्टेंस को हमने लिया x। सो ग्राउंड से जो स्टोन वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई थी उसकी हाइट हो जाएगी, टोटल हाइट है 100। इसके बाद हमने टावर के टॉप से जहां तक वो स्टोन फॉल हुआ उसे ले लिया x। सो ग्राउंड से जो स्टोन ऊपर की तरफ मूव हुई है उसकी हाइट हो जाएगी 100 माइनस x। 100 माइनस x किस कंडीशन में? जो स्टोन ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई है। अब नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है फॉर द स्टोन फॉल फ्रॉम द टॉप, जब स्टोन टावर के टॉप से फॉल की गई है। इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि टावर के टॉप पे स्टोन की जो इनिशियल पोजीशन थी वो रेस्टिंग, उसके बाद उसे फॉल किया गया तो वो उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। सो u इज 0, क्यों? क्योंकि फाइनली उसकी पोजीशन रेस्टिंग थी, टावर के टॉप पे वो रखी हुई थी, रेस्ट में थी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? टावर के टॉप से स्टोन डाउनवर्ड मूव हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव होती है तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें फाइंड करनी है लेट, फाइंड करेंगे हम टाइमिंग, पहले उससे देखते हैं डिस्टेंस। लेट द डिस्टेंस इज x। टावर के टॉप से जहां तक वो स्टोन फॉल हुई है उस डिस्टेंस को हमने ले लिया, लेट द डिस्टेंस इज x। डिस्टेंस इज x। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज x। By using second equation of motion, s equals to ut plus half gt square for freely falling object. Freely falling object से means है मेरा कि मोशन की सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क होता है, तो उस कंडीशन में एक्सिलरेशन, नॉर्मल एक्सिलरेशन a कन्वर्ट हो जाता है g में। ऑल गिवन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं। डिस्टेंस इज x, लाइक द डिस्टेंस इज x, u इज इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमें फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 एंड t स्क्वायर।
कैलकुलेट करने के बाद ये आया 4.9 टी स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम कंडीशन सेकेंड देखते हैं। When stone projected upward, सेकेंड कंडीशन है when stone प्रोजेक्टेड अपवर्ड, जब स्टोन का अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया, उस कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू है 25 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू होगी, स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया। जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है नेगेटिव। एंड डिस्टेंस, जब स्टोन को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, जितनी डिस्टेंस उसने कवर की हमने उसे क्या लिया है यहाँ पे 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s इज 100 माइनस एक्स, u 25 मल्टीप्लाई बाय t, g is minus 9.8 t square, x, put the value of x from equation first. फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे। What is the value of x? x की वैल्यू है 4.9 t square। 100 minus 4.9 t square equals to 25t minus 2 divided by minus 9.8 minus 4.9 t square। 4.9 t square से 4.9 t square cancel। 100 equals to 25 t, t equals to 100 divided by 25 for second। So two stones will meet after the 4th second। ये हमारा फाइंड हो गया। When and where two stones will meet? Two stones will meet after the 4th second। 4 seconds के बाद वो दोनों ही stones meet होते हैं। अब हमें ये height distance फाइंड करनी है। So put the value of t in equation first। फर्स्ट इक्वेशन में हम t की वैल्यू को पुट कर देंगे। So x equals to 4.9 multiplied by 4 square, that is 78.4। x की वैल्यू आ गई 78.4 एंड अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है सो 100 माइनस x की वैल्यू है 78.4, 100 माइनस 78.4 दैट इज 21.6 मीटर। सो ये हो गई वो हाइट फाइंड जिस हाइट के बाद वो दोनों मीट करते हैं। सो ये हो गए आपके न्यूमेरिकल्स। इसके बाद डेंसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है हमने डेंसिटी वाले टॉपिक में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया था। सो यू हैव टू रिवाइज ऑल न्यूमेरिकल्स एंड यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट। जो भी आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है उसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद सेंड करेंगे चेकिंग के लिए। थैंक यू।